भक्तों ने स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक सब कुछ छोड़कर मेरी केवल शरण लिए, उसे मैं छोड़ने का संकल्प भी कैसे कर सकता हूं। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सती स्त्रिया सत्पतिं यथा। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। आहा, ये अनन्य प्रेमी जो साधु जन है ये मेरे हृदय है और उन भक्तों का हृदय मैं हूं। मेरे सिवा वो सालोक के सारूप आदि मुक्तियां नहीं चाहते, फिर अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या। दुर्वासा जी वो मेरे सिवा अन्य किसी को नहीं जानते, तो मैं उनके सिवा अन्य किसी को नहीं जानता। सुनिए, आप मेरी शरण में आए हो, दुहाई दी कि आपकी शरण में आने पर रक्षा होती, तो मैं उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, जाओ अम्बरीश जी के पैर पकड़ लो, बच जाओगे। अगर अम्बरीश जी के चरण नहीं पकड़ोगे तो विश्व ब्रह्मांड में कहीं भाग के जाओ, ये सुदर्शन चक्र तुम्हें चैन नहीं लेने देगा, तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। अगर अमंगल से बचना है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो। देखो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, लेकिन भक्त द्रोह को कहीं भी ना ब्रह्मा जी ने शरण दी, न महादेव जी ने और न स्वयं हरि ने। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म ऋषियों की तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु यदि उद्दंड हो जाए, अन्यायी हो जाए तो उल्टा फल देने वाली होती। इस समय तुमने उद्दंडता की, एक महान भागवत को कृत्या प्रकट करके धमकाने और मारने की चेष्टा की। जाओ नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश जी के चरणों में पड़ जाओ और वो क्षमा कर दें, तभी आपको शांति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तो सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी दौड़ते हुए अम्बरीश जी के पास आए और अत्यंत दुखी होकर साष्टांग लौट गए चरणों में, अम्बरीश जी के चरणों में। दुर्वासा जी की चेष्टा देख करके अम्बरीश जी महाभागवत हैं, वो बड़ी लज्जा से युक्त हुए और भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश जी ने कहा, त्वामग्निर् भगवान सूर्य त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योमो वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिनो विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। प्रभु सुदर्शन, आपको नमस्कार है। आप अग्नि स्वरूप हैं, आप परम समर्थ सूर्य स्वरूप हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा के भी आप स्वरूप हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु पंच तन्मात्रा संपूर्ण इंद्रियों के रूप भी आप हैं। भगवान के प्यारे हजार चक्र वाले सुदर्शन देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। किसी भी शस्त्र अस्त्र की सामर्थ्य नहीं कि आपको रोक सके। हमारी प्रार्थना है कि आप इन ब्रह्म ऋषि की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म मधुर एवं सत्यवाणी हैं, आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति स्वयं यज्ञ हैं, आप समस्त लोकों के रक्षक सर्वलोक स्वरूप हैं, आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। हे सुदर्शन चक्र, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजों में हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है, आपके कर्म अद्भुत है। हे सुदर्शन चक्र, मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में जब अपना रूप धारण करते हैं तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि
आपकी टक्कर ले सके। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के विनाश के लिए आपको नियुक्त किया है, इसलिए आप कृपा करें, हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए, आपका बड़ा अनुग्रह होगा। आज तक मैंने जो भी दान किया है, ये बोलना बहुत बड़ी बात है, अम्बरीश जैसे महाभागवत ही बोल सकते हैं। आज तक मैंने जो भी दान किया है, जो भी यज्ञ किया है, जो भी धर्म का पालन किया है, यदि हमारे वंश के लोग सदैव ब्राह्मणों की आराधना करते रहे हैं, आज तक जो भजन किया है, उसका प्रकाश हो, वो सब दुर्वासा को मिले और दुर्वासा जी की जलन शांत हो जाए। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। जीवन भर का भजन, जीवन भर का धर्म पालन, जीवन भर की तपस्या साधना सब दुर्वासा जी को दे दी। दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। यदि मैंने समस्त प्राणियों में श्री भगवान को देखा है और भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तो सुदर्शन जी शांत हो जाएं और दुर्वासा की जलन मिट जाए। इतना कहना ही था कि भगवान के सुदर्शन चक्र शांत हो गए, क्योंकि भजन का प्रभाव। दुर्वासा जी ने देखा सुदर्शन जी अंतर्धान हो गए, जलन मिट गई, चित्त स्वस्थ हो गया। तब उन्होंने कहा, ओहो, आज मैंने महिमा देख ली। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। भला जो कृत्या प्रकट कर रहे मारने के, उनके लिए पूरे जीवन का भजन दे देना, ये केवल भगवान के दासों में होता है। ये उदार हृदय केवल भगवान के भक्तों में होता है। वो खुद कह रहे, अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागशोपि यद राजन मंगलानि समीह से। अहो धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्त का महत्व देखा। मैंने अपराध किया, मैंने मारना चाहा, फिर भी वो मेरे लिए सब मंगल कामना कर दिए कि आज तक जो यज्ञ किया, दान किया, धर्म पालन किया, भगवान की आराधना की, भजन की, वो सब दुर्वासा जी को देता हूं, जिससे उनका हृदय शीतल हो जाए, सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज महिमा देखी भगवान के भक्त की, जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है। ऐसा कार्य भगवान का भक्त ही कर सकता है, दूसरा नहीं। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्रेम भाव से पकड़ लिया, इतनी उदारता तो केवल भगवान के भक्तों में होती है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय देख करके आज मैं परिपूर्ण हो गया। भगवान ने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया कि भक्त महिमा को मैं जान पाया। आपने मेरे अपराधों को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा के लिए सारा का सारा भजन पुण्य दे दिया। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने एक कवल भी भोजन नहीं किया। वही चरणामृत लिए उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी को चरण पकड़ लिए और प्रसन्नता पूर्वक उनको भोजन पवाया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार भोजन सामग्री लाए और दुर्वासा जी ने खूब तृप्त होकर भोजन पाया और फिर कहा, राजन अब आप भी भोजन प्रसाद पाइए। अम्बरीश जी, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। मैं ये समझता हूं कि आज जो आपका दर्शन, स्पर्श और बातचीत करने का सौभाग्य मिला, वो भगवान मधुसूदन की कृपा से। क्या अनुभव हुआ दुर्वासा जी को? भगवान की कृपा का अनुभव, भक्त दर्शन, भक्त संभाषण, भक्त सानिध्य। स्वर्ग की देवांगनाएं आपके इस उज्ज्वल चरित्र का गान करेंगी। पृथ्वी पर भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन होता रहेगा। दुर्वासा जी बहुत संतुष्ट हुए।
राजा अम्बरीश जी के गुणों की प्रशंसा की और इसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा की। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी वैसे ही खड़े रहे, चरणामृत पान किए हुए। यह है महाभक्त की महिमा। जल पीकर उतने ही 1 वर्ष तक खड़े रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए भगवत प्रसाद अन्न का पान किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना, फिर अपनी ही प्रार्थना से छूटना, दोनों बातों में भगवान की लीला समझ करके अम्बरीश जी संतुष्ट हुए। राजा अम्बरीश में ऐसे अनेक गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरकों के समान समझा। तदनंतर राजा अम्बरीश जी ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं एकांत वन में जाकर भगवान की परम भक्ति में डूबे और इस संसार के प्रवाह से मुक्त हो गए। परीक्षित,